हेलो दोस्तों। आप सब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैसे लोगों के लिए जो छोटा फ़ोन रखते थे लेकिन उनको मजबूरी में डेटा पैक का भी रिचार्ज करना पड़ता था। मैं फिर बता दूं कि अब वैसे लोग जिनको डेटा का यूज़ नहीं करना है, जिनको डेटा नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ फ़ोन करना है, कॉल कॉल पे बात करना है या मैसेज पे बात करना है, तो पहले क्या था सारे नेटवर्क वाले में कि आप भले कॉल पे बात करो आपको डेटा भी मिलेगा और डेटा का चार्ज भी आपसे लिया जाता था और आप डेटा का यूज भी नहीं करते, तो बटन वाला फ़ोन में डेटा का इस्तेमाल होता भी नहीं है। अब ट्राई ने एक नियम बनाया है वैसी कंपनियों के लिए जो 2G नेटवर्क और 3G नेटवर्क में काम करती है कि आपको किसी हालत में जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनसे आपको डेटा का पैसा नहीं लेना होगा, तो रिचार्ज थोड़ा सस्ता होगा वैसे लोगों के लिए जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, अब बहुत सारे नहीं, कम से कम 7 करोड़ ऐसे यूजर्स हैं जो आज भी स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, वो बटन वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। और बटन वाला फ़ोन में उनको नेट का कोई काम ही नहीं है, वो तो कॉल करते हैं, सिर्फ कॉलिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं, बहुत ज़्यादा तो टेक्स्ट मैसेज करते हैं। इसके अलावा बाकी डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं है। बताइए वो उस तरह के फ़ोन वाले 5 करोड़ यूजर्स हैं जो कि डेटा का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, सर कंपनी उससे डेटा का भी पैसा ले रही है। तो ट्राई वैसे ही सारी कंपनियों के ऊपर बोला है कि भाई आप अपना सिस्टम बदलो, रिचार्ज वाले में ऐसा सिस्टम लाओ जिसमें विदाउट डेटा भी रिचार्ज कूपन हो, जहाँ पे सस्ता पड़ेगा रिचार्ज कस्टमर को। तो ट्राई ट्राई क्यों, कौन है भाई ये ट्राई? ट्राई बार बार बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, उसी का नाम है ट्राई। यानी आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था बना रखी है जो पूरे टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है। देखो ट्राई का नाम है ये TRAI, और इसका फुल फॉर्म है टी से टेलीकॉम, आर से रेगुलेटरी, ए से अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2015 में बनाया गया था। ठीक है, तो ट्राई एक ऐसी संस्था है जो सारे टेलीकॉम सेक्टर को, चाहे वोडाफोन हो, आइडिया हो, जियो हो, BSNL हो, सब इसी के अंदर कवर्ड होते हैं ट्राई के अंदर। तो याद रखिएगा ट्राई एक ऐसा नियम बना दिया, एक ऐसा रूल्स बना दिया कि वैसे लोग जो डेटा पैक नहीं यूज़ करते हैं, जो डेटा का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उनके लिए डेटा पैक का रिचार्ज नहीं हो। तो अब सिंगल रिचार्ज होने लगा है सिर्फ कॉलिंग के लिए और मैसेज के लिए। अब आप कॉलिंग और मैसेज वाला भी रिचार्ज दिखेगा, अभी तक ऐसा नहीं होता था। अभी तक आपको जो भी कॉलिंग और मैसेज का रिचार्ज करते तो उसमें डेटा भी फिर दिया जाता था। तो डेटा कोई कंपनी फ्री में नहीं देती थी, आपसे पैसा वसूलती थी। और ऐसे 5 करोड़ यूजर्स हैं और कम से कम 15 करोड़ यूजर ऐसे हैं, 15 से 20 करोड़ यूजर ऐसे हैं, 5 करोड़ तो ये वाले हैं, 15 से 20 करोड़ यूजर ऐसे हैं जिनका एक ही मोबाइल है, स्मार्टफोन, लेकिन 2 सिम है। एक में वो डेटा यूज़ करते थे, एक को रिचार्ज इसलिए कराते थे वो ताकि वो सिम जिंदा रह सके। वो सिम को जिंदा रखने के लिए रिचार्ज करते थे, उनको भी महंगा पड़ता था। अब आपका रिचार्ज 1 साल तक वैलिड रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब आपका रिचार्ज 1 साल तक वैलिड रहेगा। अगर हमने एक बार रिचार्ज करा लिया तो हम उसको यूज़ करेंगे जब तक हम बैलेंस को ख़त्म यूज नहीं करेंगे, तब तक तो वो मेरा रिचार्ज रहेगा। तो ये सिस्टम बनाया गया, लेकिन ध्यान ये रहे कि ये सिर्फ वैसे नेटवर्क के लिए काम करेगा जो 2G नेटवर्क और 3G नेटवर्क में काम करता है। तो ये झटका जिस 2 ही कंपनियों को सबसे ज़्यादा लगा है, एक वोडाफोन आइडिया को, VI को, एक VI को लगा, वोडाफोन आइडिया को, और एक लगा एयरटेल को। जियो को झटका नहीं लगा क्योंकि जियो तो कभी भी याद रखिएगा, जियो आया ही था 4G और 5G नेटवर्क के लिए। तो 4G और 5G नेटवर्क वाले में नहीं, क्योंकि जिनके पास 4G का सिम और 5G का सिम है वो बटन वाला फ़ोन तो यूज़ नहीं करेंगे। बटन वाले फ़ोन में 2G और 3G का नेटवर्क ही यूज़ हो रहा है। 4G और 5G का जो नेटवर्क है वो स्मार्टफोन में यूज़ हो रहा है। तो स्मार्टफोन में तो आपको डेटा का रिचार्ज मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो 4G और 5G वाले फ़ोन है, चाहे वो जियो वाले, एयरटेल वाले भी हो, अगर हमारे एयरटेल का सिम और 5G करा रखें तो आपको तो रिचार्ज कराना पड़ेगा, 4G करा रखे तो रिचार्ज कराना पड़ेगा डेटा पैक का। लेकिन अगर आपका सिम 2G है तो 2G सिम को आप कॉल और मैसेज का रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो अब रिचार्ज होगा थोड़ा सस्ता वैसे लोगों के लिए जिनके पास 2G और 3G फ़ोन है या 2G और 3G सिम है, वो कॉल और मैसेज का ही रिचार्ज करेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं करेंगे। हालांकि दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, भारत ही एक अकेला देश है जहाँ सब हम लोग से लूटा जा रहा है, हम लोगों से ज़बरदस्त लूटा जा रहा है। हम लोग यूज़ करें ना करें पूरा पैसा लिया जाता है। जबकि दुनिया के दूसरे देशों में एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं ABC। अब ABC का फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब है कि हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही पैसा हम देंगे। अगर हमने एक महीने में सिर्फ 300 रुपये का कॉल, मैसेज और डेटा का इस्तेमाल किया, हम 300 देंगे। अगर कोई व्यक्ति जैसा हम लोग जैसा व्यक्ति बहुत कम फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं हम लोग,
फ़ोन उधर से आता ज़्यादा है, हम जाता कम है। नेट भी यूज़ कम ही करते हैं क्योंकि फाइबर लगा तो मोबाइल का नेटवर्क यूज नहीं, तो मैसेज भी नहीं भेजते। तो अगर पूरे महीने भर में हमने सिर्फ 70 रुपया का डेटा कॉल और मैसेज यूज़ किया तो हम 70 रुपये का रिचार्ज करेंगे। होना ये चाहिए था, लेकिन हम लोगों से फिक्स प्राइस लेकर लूटा जा रहा है। हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फिर भी पैसा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फिर भी पैसा दे रहे हैं। हाँ, कुछ लड़का लोग यूज़ कर लेता है, लड़का लोग तो रगड़ के इस्तेमाल कर ले रहा है, कॉल पे भी दिन भर बतियाता है, मैसेज भी खूब करता है, और डेटा का तो मत बोलिए, पूरा इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो यूज नहीं कर पा रहे फिर भी वो पैसा भरे जा रहे हैं। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। दुनिया में इस तरह का सिस्टम है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जितना आप काम करोगे उतना पैसा आपसे लिया जाएगा, और यही सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। तो धीरे धीरे आने वाले समय में ट्राई को ये भी समझ में आएगा कि यहाँ भारत के अंदर भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रखना चाहिए, और आने वाले समय में ये सुविधा उसके लिए भी लागू हो जाएगी। और जब हमारे यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होगा तो जितना आप यूज करोगे उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये जानकारी आप लोगों तक शेयर कीजिए कि वैसे फ़ोन में अब आपका रिचार्ज सस्ता होगा जो 2G और 3G नेटवर्क में अभी भी हैं, बटन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। स्मार्टफोन के लिए ये सुविधाएं नहीं है, और ट्राई ने तीनों वोडाफोन आइडिया एयरटेल को साफ निर्देश दे दिया कि आप जनवरी 2025 में इस सुविधा को एक्टिवेट कर दीजिए, इस सुविधा को लागू कर दीजिए। और जनवरी 2025 से ये सुविधा लागू हो जाएगी, और फिर कॉल और मैसेज का ही रिचार्ज आपको कराना होगा, डेटा पैक का रिचार्ज आपको नहीं कराना होगा। तो ऐसे जानकारी के लिए, वैल्यूएबल जानकारी के लिए, मूल्यवान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए और बने रहिए। और अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।